Allocation methods. File allocation method is mainly used to how to store files on the disk blocks. Three types of allocation methods are like contiguous allocation, linked allocation, and indexed. We will discuss the advantage and disadvantage of all these contiguous, linked, and indexed allocation. The main idea behind this method is to provide efficient and disk space utilization प्रोवाइड करता है, फास्ट एक्सेस टू फाइल ब्लॉक्स को जो है हमारा फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है. और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट करेंगे हम कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. इन कॉन्टिग्यूस फाइल एलोकेशन each file occupies a contiguous set of blocks on the disk. मतलब कॉन्टिग्यूस मैनर में जो है हमारी फाइल जो है ऑक्यूपाई करेगी स्पेस डिस्क में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फाइल रिक्वायर n ब्लॉक्स, अगर फाइल को n ब्लॉक्स चाहिए, इज गिवन ए ब्लॉक एज द स्टार्टिंग लोकेशन, देन द ब्लॉक असाइन टू द फाइल विल बी लाइक बी. लीनियर मैनर में चलेगा, लाइक कॉन्टिग्यूस. पहले b आएगा, b+1 होगा, b+2 होगा. लाइक हमारे पास अगर n ब्लॉक्स है, लाइक n है हमारे पास 4, n है हमारे पास 4, तो हमारी फाइल किस तरह से आएगी? तो लाइक 4 है ना, तो 0 to 1 2 3 इस तरह से हमारे क्या बनेंगे? ब्लॉक्स बनेंगे. 0 1 2 3. तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू आएगी, देन b+1 आएगा, देन b+2 आएगा, b+3. इस तरह से जो है हमारा लीनियर मैनर में वन आफ्टर अनदर जो है फाइल में ऑक्यूपाई होगा स्पेस को. ठीक है. और कॉन्टिग्यूस सेट ऑफ ब्लॉक्स होंगे एक डिस्क में. दिस मीन्स दैट द गिवन स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस and the length of the file in term of blocks required, we can determine the block occupied by the file. The directory entry for a file with contiguous allocation contains the address of starting block. ये क्या करेगा? स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस लेगा और लेंथ ऑफ द एलोकेटेड पोर्शन. कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का कुछ जो है एडवांटेजेस हैं, लाइक बोथ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करता है ये कॉन्टिग्यूस, सिक्वेंशियल भी और डायरेक्ट भी. फॉर डायरेक्ट एक्सेस द एड्रेस ऑफ द kth ब्लॉक ऑफ फाइल विच स्टार्ट एट द ब्लॉक बी कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड एज b+k की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा. दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट सिंस द नंबर ऑफ सीक्स आर मिनिमल बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूस एलोकेशन ऑफ फाइल ब्लॉक्स. जो कॉन्टिग्यूस एलोकेशन होता है वो एक्सट्रीमली फास्ट होगा. कैसे फास्ट होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ सीक्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास मिनिमल होंगे, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्टिग्यूस में इस तरह से सिक्वेंशियल फॉर्म में हमारे पास या फिर लीनियर फॉर्म में डेटा एंटर होता है. तो इससे क्या होगा? हमारे पास ये एक तरह से कॉन्टिग्यूस एलोकेशन फास्ट हो जाएगा. सीक्स क्या होंगे? मिनिमल होंगे. और बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूस एलोकेशन ऑफ फाइल, क्योंकि कॉन्टिग्यूस एलोकेशन हो रहा है इसलिए. डिसएडवांटेज कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का क्या रहेगा? दिस मेथड सफ़र फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से भी सफ़र करेगा क्योंकि कॉन्टिग्यूस मैनर में होंगे, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से भी सफ़र करेगा. दिस मेक्स इट इनएफिशिएंट इन टर्म ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन. तो ये इनएफिशिएंट किस टर्म में होगा? मेमोरी को यूटिलाइज करने के टर्म में. और इंक्रीजिंग फाइल साइज इज़ डिफ़िकल्ट. फाइल साइज जो है इंक्रीज करना हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टिग्यूस मेमोरी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस. क्योंकि फाइल का साइज़ को हम इंक्रीज करना हमें सच में ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कैसे होगा? क्योंकि हमारा डेटा हमेशा ही कॉन्टिग्यूस मैनर में होगा, वन आफ्टर अनदर. तो ऐसे नहीं होगा कि मतलब
कि किसी भी जगह से जंप कर रहा है या कुछ भी है, ये क्या चलेगा, इस तरह से कॉन्टिग्यूस मैनर में हमारा डाटा एग्जीक्यूट होगा। तो उससे क्या होगा, फाइल साइज को इंक्रीज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है, अगर हमारे पास इस तरह से ब्लॉक है और 0 1 2 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 20 30 और 40 और हमें एलिमेंट इंसर्ट करवाना है लाइक 5। तो कॉन्टिगस एलोकेशन है, मींस सीक्वेंस वाइज आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 0th लोकेशन में 5 एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ कितना 15 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। ये जो 15 है ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमें कितना एलोकेट किया है यहाँ पे 5। और अगर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम उसकी बात करें, तो अगर हमारे पास है 10, तो अभी कॉन्टिग्यूस ही चलेगा। तो अगर 10 यहाँ पे है, तो ये अभी हमारे पास कितना बच रहा है 20, ठीक है। तो ये क्या किससे सफ़र कर रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, क्योंकि स्पेस तो 30 का था, यहाँ पे स्पेस तो 30 का है, बट हमारे पास एलिमेंट कितना है 10 ही है। प्रॉपर फिट भी नहीं हो रहा है इसमें कि पूरा का पूरा स्पेस ले ले, मेमोरी भी यूटिलाइज नहीं हो पा रही हमारी अच्छे से। और तो और यहाँ पे देखो, अगर ये 10 हमारा साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 20 लेफ्ट भी तो बच रहा है। तो ये क्या सफ़र कर रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इधर, और अगर यहाँ पे हमारा 40 है, तो अगर मान लो यहाँ पे 30 एलिमेंट है और यहाँ पे कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है। तो ये अगेन ये भी हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र कर रहा है। और अगर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 45 जो हमें इंसर्ट यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे हम कैसे इंसर्ट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी 45 तो एग्जैक्ट नहीं है। बट देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन हमारा बचा था, ये कितना है 15 और ये कितना है 20 और ये कितना है 10, और ये क्या हो रहा है हमारे पास सारा का सारा 45। बट ये क्या है, कॉन्टिग्यूअस मैनर में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र कर रहा है। किससे सफ़र कर रहा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से भी सफ़र कर रहा है, और जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से भी सफ़र कर रहा है। और हमारा जो मेमोरी है वो यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट है, अच्छे से फास्ट एफिशिएंटली हमारा मेमोरी यूटिलाइज नहीं हो रहा। ना तो हम इसमें फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे। और जो हमने पहले बात किया था इसी पे ही लाइक एडवांटेज का, तो ये क्या था, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस था। सीक्वेंस वाइज एक्सेस करेगा और डायरेक्ट भी जंप करके भी कर सकता है ना। और ये क्या था, हमारा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का था। और इसमें ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस फास्ट होता है, क्योंकि इसमें सीक्स क्या होते हैं, हमारे मिनिमल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। नेक्स्ट है लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। In this scheme, each file is linked list of each disk block which needs not be contiguous। इसमें क्या होता है, हमारा contiguous नहीं होता है इसमें linked list allocation में। disk block can be scattered anywhere on the disk। वो disk block कहीं भी scatter हो जाते हैं on the disk। The directory entry contains a pointer to starting and ending of file block। स्टार्ट और एंड की जो होता है ब्लॉक में, ये वहाँ पे पॉइंट करता है डायरेक्टरी एंट्री। ईच ब्लॉक कंटेन अ पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक। हर एक ब्लॉक क्या करता है, पॉइंटर कंटेन करता है टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। एडवांटेज क्या है हमारा लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन का, दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ फाइल का साइज़। फाइल साइज़ कैन बी इंक्रीज इजीली। इसमें क्या होता है, हमारा फाइल साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। बट कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या था, हमारा फाइल साइज़ हम
को इंक्रीज करना डिफ़िकल्ट था बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस मैनर एलोकेशन का जो था। एंड जो हमारा लिंक लिस्ट का है उसमें फाइल जो है हमारा साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं हम इजीली, सिंस दिस सिस्टम डज नॉट हैव टू लुक फॉर कॉन्टिग्यूस चंक्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिग्यूस एलोकेशन नहीं है, इसलिए हमारा फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज। दिस मेथड डज नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये मेथड हमारा सफ़र नहीं करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दिस मेक्स इट रिलेटिवली बेटर इन टर्म ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारा इसमें सफ़र नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, मेमोरी को यूटिलाइज करेगा एफिशिएंटली। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन लिंक्ड एलोकेशन। जो हमारा कॉन्टिग्यूस में था उसमें वो इंटरनल से भी सफ़र कर रहा था और एक्सटर्नल से भी, और उसकी वजह से मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा अच्छा नहीं था। बट यहाँ पे हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर है क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं कर रहा। कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में हमारे पास सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस भी था। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज का, तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है because the file blocks are distributed randomly on the disk, a large number of seeks are needed। अगर फाइल जो है फाइल ब्लॉक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं रेंडमली ऑन द डिस्क, तो क्या होगा हमारा इसमें हमारे पास क्या लगेंगे, नंबर ऑफ सीक्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, यहाँ से मूव कर रहा है, इस तरह से कहीं को भी मूव कर रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सीक्स ज़्यादा हो गए। तो to access every block individually, this makes linked allocation slower। तो linked allocation क्या हो जाएगा हमारा, slow हो जाएगा। it does not support random or direct access, ये random और direct access को support नहीं करता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यूजीसी नेट एंड गेट में। लिंक्ड एलोकेशन क्या करता है, रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द ब्लॉक्स ऑफ फाइल, हम एक्सेस भी नहीं कर सकते ब्लॉक्स फाइल्स के डायरेक्टली। अ ब्लॉक की ऑफ फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय ट्रावर्सिंग की ब्लॉक सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियल एक्सेस फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक ऑफ द फाइल बाय ब्लॉक पॉइंटर। Pointers required in the linked allocation incur some extra overhead. Pointer required in the linked allocation incur some extra overhead। इसमें जो है हमारे extra overhead भी होंगे। In indexed allocation, ये कौन सा है, indexed allocation। इंडेक्स्ड एलोकेशन में क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन दिस स्कीम अ स्पेशल ब्लॉक नोन एज इंडेक्स्ड ब्लॉक कंटेन्स द पॉइंटर टू ऑल द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय अ फाइल। ये क्या करेगा, पॉइंटर्स कंटेन करेगा टू ऑल द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक्स। द ith entry in the index block contain the disk address of the ith file block. The directory entry contain the address of index block. It's not that much important। इंडेक्स्ड एलोकेशन के जो हमारे पास एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, दिस सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक। ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द ब्लॉक ऑक्यूपाइड बाय द फाइल और देयरफॉर प्रोवाइड्स अ फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक। तो इससे क्या होता है, फास्ट एक्सेस मिलता है फाइल ब्लॉक्स को। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ये ओवरकम करता है कौन, इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स्ड एलोकेशन। Now we will discuss disadvantage of indexed allocation. The pointer overhead for indexed allocation is greater than linked allocation। जो pointer overhead होता है indexed allocation का वो क्या होता है, greater than किससे, जो linked हमने इससे पहले किया था उससे। तो वो क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा indexed allocation में क्या
pointer overhead. For very small file, say files that expand only 2 to 3 blocks, the indexed allocation would keep one entire block, indexed block for the pointers, which is inefficient in terms of memory utilization. However, in linked allocation, we lose the space only one pointer per block. For files that are very large, single indexed block may not be able to hold all the pointers. लिंक्ड स्कीम, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे लाइक लिंक्ड स्कीम, मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, कंबाइंड स्कीम क्या होता है. लिंक्ड स्कीम, दिस स्कीम लिंक्स इनटू 2 और मोर इंडेक्स ब्लॉक्स टुगेदर. क्या करेगा, 2 और 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स, इंडेक्स ब्लॉक को कंबाइन करेगा टुगेदर फॉर होल्डिंग द पॉइंटर्स. Every index block would then contain a pointer or the address to the next index block. देन हम बात करें मल्टी लेवल इंडेक्स का.